गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डे 31 अक्टूबर और करंटली टाइम हो रहा है 9:09 AM। आज के दिन हम लोग कैसे काम करना है आइए देख लेते हैं। ट्रेडर्स जो मार्केट ओपन हो रहा है ना वो 43,356 के आसपास ओपन हो रहा है निफ्टी बैंक का। तो यहाँ पे हम लोग को कैसे ट्रेड करना है, आज का प्लानिंग हम लोग का क्या रहने वाला है, ये इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है ना उसके अगर हम लोग थोड़े से ऊपर की बात करें तो यहाँ पे 43,500 का एक PSY लेवल मिल जाएगा हम लोग को। ठीक है, चूँकि मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है, काफ़ी बड़ा सा एक गैप अप दे रहा है मार्केट आज के दिन में। तो यहाँ पे इसका जस्ट ऊपर एक PSY है 43,500 के आसपास, वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इसको रेजिस्टेंस दे सकता है, क्योंकि जब भी मार्केट गैप अप ओपन होता है तो वो एक ट्राई करता है कि किसी रेजिस्टेंस को लेके अपने गैप को फिल करने का ट्राई करे। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ से बन सकती है कि अपने इस PSY के आसपास आके मार्केट क्या करे कि अगेन एक डाउन साइड का मोमेंटम स्टार्ट करे और अपने गैप को फिल करे। ठीक है, इस वाले गैप तक अपने मार्केट जाए। ये एक PSY का एरिया हो गया। ठीक है, इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे कि PSY। अगर हम लोग इसके नीचे की बात करें जहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है, अगर उसके डाउन साइड पे अगर हम लोग आते हैं तो फिर हम लोग को यहाँ पे दिखेगा कि काफ़ी ज़्यादा नीचे आने पे 43,000 का PSY मिल रहा है, जो कि गैप फिलिंग के एरिया से थोड़ा सा नीचे हो रहा है। ठीक है, इट मीन्स कि अगर ये नीचे वाले PSY तक आता है तो अपने गैप को फिल कर देगा मार्केट। ठीक है, तो मेरा जो प्लानिंग है वो यही होने वाला है आज के दिन का। क्योंकि मार्केट के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसे अगर हम लोग जूम इन करें तो हम लोग को पता चलता है कि मार्केट एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के हिसाब से ही चल रहा है। मार्केट थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट कर रहा है, क्योंकि एक स्विंग बनाया मार्केट ने, फिर एक रिट्रेसमेंट लिया, ठीक है, फिर यहाँ से एक स्विंग बनाया मार्केट ने और ये स्विंग को कंटिन्यू कर रहा है अभी। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट क्या करे ना, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाए और फिर एक फॉल करे और अपने रिट्रेसमेंट को कंप्लीट करके यहाँ से एक फिर से एक स्विंग का क्रिएट करे। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन अगर इसके प्रीवियस हिस्ट्री को अगर देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो ये स्विंग बना हुआ है, ये स्विंग क्या किया है, अपने PSY से थोड़ा सा नीचे से ही, यहाँ पे देखिए ये PSY इसके ऊपर भी था जब यहाँ पे चल रहा था, तो ये थोड़ा सा नीचे से यहाँ पे एक मोमेंटम क्रिएट कर दिया। तो हो सकता है ये चीज़ कि फिर से अपने उसी PSY को टच ना करके उतना ही गैप छोड़ के, ठीक है, उतना ही गैप छोड़ के आज भी मार्केट एक मोमेंटम दे दे। तो ये गैप कितना होगा ये हम लोग को कैसे पता चलेगा, इसके लिए हम लोग नापना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, यहाँ पे प्राइस रेंज 2 लेंगे और हम लोग कैलकुलेट करेंगे पहले कि इस PSY से इसका डिस्टेंस कितना है। ठीक है, ताकि हम लोग को एक आइडिया लग पाए कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने कहाँ पे वाला है। ठीक है, ये देखिए 142 के आसपास ये इसका पॉइंट्स हो रहे हैं, तो 142 यहाँ पे हम लोग प्लॉट कर देंगे। ठीक है, ये हम लोग का 142 हो गया। मतलब कि मार्केट अगर ओपन होता है जहाँ जहाँ पे ओपन हो रहा है ना, लगभग उसी लेवल से खुलते ही मार्केट क्या कर सकता है, गिर सकता है अपने गैप तक। क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी एक गैप बचा हुआ था। ठीक है, उसी गैप को फिल करने के लिए मार्केट यहाँ पे फॉल किया और यहाँ पे भी सेम सिचुएशन हो रही है, एक गैप बच रहा है, गैप को फिल करने के लिए मार्केट क्या कर सकता है, फॉल कर सकता है उतने ही डिस्टेंस पे जितना ये अपने PSY को छोड़ के गिरा है, ये वाला एरिया, उतने ही एरिया से यहाँ से भी ये भी फॉल हो सकता है। तो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग फिबोनाची का बात करें, ठीक है, कि फिबोनाची के जो लेवल्स हैं वो कहाँ पे आ रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग को थोड़ा सा और चेक करना पड़ेगा, क्योंकि फिबोनाची की जो एक्यूरेसी होती है वो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा होती है। तो फिबोनाची के लिए हम लोग को रिसेंट स्विंग लेना पड़ेगा। रिसेंट स्विंग कौन सा है, यही वाला बन रहा है। ठीक है, यही वाला बन रहा है। तो रिसेंट स्विंग के लिए एक ये और एक ये, तो यहाँ से हम लोग क्रिएट करेंगे और यहाँ तक का फिबोनाची ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये ऐड करने के बाद से हम लोग को पता चल रहा है कि देखिए यहाँ पे भी हम लोग को दिख रहा है कि 2.1 का जो लेवल है वो आ रहा है मार्केट को पास, जहाँ पे मार्केट है। जो प्लानिंग हम लोगों ने किया है कि इस स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट यहीं से गिर जाना चाहिए अपने गैप तक, और यहाँ पे हम लोग को फिबोनाची का भी एक लेवल दिख रहा है 2.1 का, कि मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है, एक फॉल दिखा सकता है, एक रेजिस्टेंस ले सकता है। अब ये तो ओपन होने के बाद ही पता चलेगा, 9:14 हो रहा है अभी। ठीक है, 1 मिनट बाद मार्केट ओपन होगा, उसके बाद ही हम लोग को पता चलेगा कि एक्चुअल मार्केट कर क्या रहा है। मैंने बताया ना 2 कंडीशंस हो सकती हैं। एक कंडीशन में मार्केट यहीं से गिर जाए, दूसरी कंडीशन में इस PSY के पास जाके गिर जाए। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो सकता है। अगर तीसरे कंडीशन में अगर इसको ब्रेक करता है, ठीक है,
तो फिर पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ेगा मार्केट का, और फिर उसके हिसाब से हम लोग को दूसरा प्लानिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल के हिसाब से हम लोग वेट करेंगे, अभी कुछ नहीं करना है, मार्केट को ओपन होने देंगे, उसके बाद से ही हम लोग कुछ प्लानिंग करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर 3 मिनट्स के हिसाब से भी देखें हम लोग तो एक स्विंग बना हुआ है प्रॉपर, लेकिन गैप अप दे रहा है ना इसके हिसाब से बहुत बड़ा सा। और अगर इस स्विंग का भी फिबोनाची कैलकुलेट करें, यहाँ से रिसेंट स्विंग ये रहा, तो यहाँ पे भी 3.6 के आसपास ही आ रहा है मार्केट। ठीक है, तो ये भी एक फिबोनाची लेवल पे ही ओपन हो रहा है। खैर देखते हैं, मार्केट ओपन होने ही वाला है। ठीक है ट्रेडर्स, मार्केट ओपन हो गया, और ओपन होते ही मार्केट क्या कर रहा है, एक रिट्रेसमेंट दिखा रहा है। जो हम लोगों ने प्लानिंग किया सेम वही चीज, कि मार्केट क्या करेगा, खुलते ही डाउन साइड मोमेंटम करे, सेम ये स्ट्रक्चर क्रिएट करे और अपने गैप तक आए। अब एक चीज और देखना है हम लोग को, ठीक है, यहाँ पे कि ये गैप फिल होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे देखिए आप लोग, जहां से मार्केट ने गैप छोड़ा था, ठीक है, वहां से यहां से था ना, इतने पॉइंट्स को ये छोड़ के चला गया। यहाँ पे 100 पॉइंट लगभग ये ऊपर से ही निकल गया। यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकती है 100 पॉइंट ऊपर निकलने की, बट ये गैप काफ़ी छोटा हो रहा है। यहाँ पे गैप काफ़ी बड़ा था, यहाँ पे गैप काफ़ी छोटा है। ठीक है, वेट करेंगे हम लोग, देखते हैं, अभी कोई सेटअप बना नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये तो हम लोग का चार्ट का प्रेडिक्शन था कि हाँ, मार्केट का एनालिसिस था हम लोग का कि स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे बन सकता है, बट ट्रेड का हम लोग का प्लानिंग के लिए एक रेजिस्टेंस या एक सपोर्ट चाहिए होगा हम लोग को बाई करने के लिए या सेल करने के लिए। ठीक है, सो फिलहाल के हिसाब से हम लोग वेट करेंगे। अभी ऑलमोस्ट इस गैप को हम लोग फिल ही मानेंगे, क्योंकि इतना छोटा सा ये जो डिस्टेंस छोड़ के जा रहा है, इसको हम लोग नहीं कह सकते कि मार्केट गैप आपने फिल नहीं किया। ठीक है, इसको हम लोग मान लेंगे कि हाँ, ये मार्केट अपने गैप को फिल कर चुका है। ट्रेडर्स, यहाँ पे हम लोग एक चीज़ करेंगे कि देखिए, जो मार्केट है ना, वो एक फॉल दिखा रहा है। ठीक है, मतलब एक रिट्रेसमेंट ले रहा है, फॉल नहीं कहेंगे इसे, रिट्रेसमेंट ही कहेंगे। तो आप यहाँ से देखिए कि यहाँ से यहाँ तक चला है जब मार्केट, और उसके बाद से एक रिट्रेसमेंट ले रहा है, तो क्या वो रिट्रेसमेंट एक स्विंग की तरह नहीं हो रहा है? एक स्विंग ये बन रहा है ना प्रॉपर, तो इस स्विंग को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये मार्केट कहाँ तक गिर सकता है। जैसे हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया कि मार्केट कहाँ से गिर सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये पता लगा लिया, फिर अब कहाँ तक गिर सकता है ये भी तो हम लोग को पता लगाना पड़ेगा, ताकि हम लोग ये एक आइडिया लगा पाए कि हाँ, ये प्लानिंग कहाँ से रिवर्स होने वाली है, तो एक ट्रेड का ही प्लानिंग बन जाए हम लोग का। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे फिबोनाची को कैलकुलेट करेंगे, जहाँ से मार्केट आज गिरा है और जहाँ से उठा था। ठीक है, मतलब जो स्विंग बना हुआ है, उस स्विंग को अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो फिर हम लोग को एक आइडिया लगता है। यहाँ पे इसको थोड़ा साइड करते हैं, ये डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग को एक चीज़ दिख रही है कि मार्केट के पास जो लेवल्स हैं वो यहाँ पे हैं। 0.3 नीचे है, ठीक है, 0.5 भी नीचे है, 0.618 भी नीचे है। ठीक है, तो यानी कि हम लोग को क्लियर कट टू कट दिख रहा है कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो थोड़ा सा वो और नीचे आ सकता है इस PSY तक, ये एक्सपेक्टेशन हो सकती है। इनसे पहले इसके पास PSY मिल जाएगा। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री जो यहाँ पे रिपीट हुआ था, ये वाला सीनेरियो जो रिपीट हुआ है यहाँ पे, उस सीनेरियो के अकॉर्डिंग जो ये मार्केट था यहाँ से बिना गैप को फिल किए थोड़े से ऊपर से ही निकल गया था, तो यहाँ पे भी वो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट थोड़े से ऊपर से ही रिवर्स अब ले ले। ठीक है, तो अभी तक कोई एक ट्रेड का प्लानिंग बन नहीं रहा है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें अलग अलग कह रही हैं। ये चीज़ कह रही है कि मार्केट थोड़े से ऊपर से ही निकल जाएगा, और ये फिबोनाची के अकॉर्डिंग अभी मार्केट को और नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों अपोजिट हो रहा है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन में पहले एक कंडीशन को अप्लाई होने देना पड़ेगा। किसी ने, देखिए, कोई ना कोई तो गलत होगा। ठीक है, ये तो 100% है कि या तो फिबोनाची गलत हो या फिर ये स्ट्रक्चर गलत हो, दोनों में दोनों तो कोई ना कुछ तो गलत होगा और कुछ ना कुछ तो सही होगा। तो ये हो सकता है कि जब दोनों चीज़ें हम लोग को अलग अलग कह रही हैं, तो हम लोग वेट करेंगे किसी एक प्रॉपर चीज़ का बनने का, मतलब कोई एक गलत हो जाए या फिर कोई एक सही हो जाए। ठीक है, ताकि हम लोग को चीज़ें समझ में आ पाए।
तो हम लोग वेट करेंगे, अभी कोई भी ट्रेड का प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस PSY तक आता है तो फिर ये फिबोनाची वाला स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 43,000 के आसपास अगर आएगा तो फिर उसके नीचे का हम लोग प्रीमियम वगैरह लेके बाइंग का एक प्लानिंग भी बना सकते हैं, ठीक है। बट उसको वेट करते हैं, आने दीजिए पहले, उसके बाद हम लोग कुछ देखेंगे, ठीक है। ट्रेडर्स यहाँ से हम लोग एक ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है ट्रेडर्स, हम लोगों ने यहाँ से पोजीशन क्रिएट कर दी है, ठीक है। इस लेवल से हम लोगों ने पोजीशन को क्रिएट किया हुआ है। देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कन्फर्मेशंस तो दिख रही हैं हम लोग को, ठीक है। ट्रेडर्स जो हम लोग की पोजीशन है ना वो इस लेवल से क्रिएट हुई है, ठीक है। इसके नीचे अगर बात करें तो फिबोनाची के लेवल्स हैं, बट ये ट्रेंड लाइन थोड़ा सा मुझे ब्रेक दिख रही है कि ब्रेक होती हुई। तो अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, तो फिर हम लोग का स्टॉप लॉस लेके चला जाएगा, हम लोग प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे, ठीक है। क्योंकि 10% का ही टारगेट एंड स्टॉप लॉस है। 10% कितना होगा इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 10% के हिसाब से ना हम लोग का जो लॉस एंड प्रॉफिट होगा वो 42,900 का CE है, तो वो 289 इंटू 900, ठीक है। ये हो जाएगा 2,60,000 का कैपिटल, यानी कि 26,000 10%। दूसरे वाले की बात करें तो 366 इंटू 900, ये हो जाएगा 32 प्लस 26, ये हो जाएगा हम लोग को 58,000 के आसपास। मतलब कहने का मतलब ये है कि 58,000 का अगर हम लोग का यहाँ से प्रॉफिट जाता है तो हम लोग अपने प्रॉफिट को बुक कर लेंगे, या फिर अगर 58,000 का हम लोग का लॉस जाता है तो हम लोग अपने प्रॉफिट को बुक कर लेंगे, क्योंकि वो हम लोग का 10% हो जाएगा। 10% का ही टारगेट एंड लॉस का डेली हम लोग का रिस्क रहेगा हमेशा। लॉन्ग पोजीशन में हम लोग हैं, ब्रेक डाउन होती हुई दिख रही है हम लोग को ये ट्रेंड लाइन। चांसेस है कि हम लोग के SL हिट कर दे मार्केट, बट यहाँ पे एक कंफर्मेशन है हम लोग के पास कि ये वाला जो दिख रहा है हम लोग को सपोर्ट, ये सपोर्ट दे सकता है मार्केट को थोड़ा सा ऊपर साइड में, ठीक है। और उसी वजह से आई थिंक ये रुका हुआ है मार्केट, ठीक है। प्लस यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो एक PSY लेवल है, 15 मिनट पे आके देखिए आप लोग, आपको समझ में आएगा चार्ट। यहाँ पे एक PSY लेवल है, तो इस PSY से भी मार्केट थोड़ा सा पुश कर सकता है ऊपर साइड पे। अगर यहाँ से ये 60-70 पॉइंट भी पुश कर देना, ठीक है, तो फिर हम लोग का टारगेट अचीव हो जाएगा, बस 60-70 पॉइंट। मतलब अगर ओवरऑल बात करें तो यहाँ तक, ठीक है, ये मार्केट यहाँ तक भी हम लोग का पुश कर दे, ठीक है, इस लेवल तक, तो हम लोग का टारगेट लगभग अचीव हो जाएगा। या फिर एक मिनट, ये नहीं, यहाँ पे आ रहा है ये लेवल, इस यहाँ तक आकर इस फिबोनाची लेवल तक, ठीक है। इस फिबोनाची लेवल तक पुश आ जाता है तो फिर हम लोग का टारगेट अचीव हो जाएगा, ठीक है। वेट करते हैं। ऑलरेडी ट्रेडर्स टारगेट अचीव हो चुका है, ठीक है। मैं पोजीशंस को एग्जिट कर रहा हूँ। ट्रेडर्स जो हम लोग का टारगेट है ना वो अचीव हो चुका है, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने इस ट्रेड को लिया हुआ था और हम लोग का टारगेट अचीव भी हो गया, आपके सामने था, सारी चीज़ें आपके सामने हैं कि हम लोगों ने क्या यहाँ पे देखा कि मल्टीपल कन्फर्मेशन हम लोग को दिख रही हैं। अभी ये और ऊपर जा रहा है मार्केट, ठीक है। अब देखिए प्रॉफिट को देख के ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखिए स्ट्रक्चर को फिर से समझना इंपॉर्टेंट है कि मार्केट अब क्या कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक फॉल किया, ज़रा हम लोग स्विंग कैलकुलेट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, समझिए कैसे स्ट्रक्चर बना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कभी कभी चीज़ों को समझना, बस सामने होती हैं चीज़ें और लोगों को दिखती नहीं है, ठीक है। यहाँ से चलना स्टार्ट किया मार्केट ने ना, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है आपको कि स्विंग बना हुआ है, ऐसे क्लियर कट दिख रहा है कि स्विंग बना हुआ है। यही सब चीज़ें आप लोग को पकड़नी होती है। अगर ये चीज़ें आप लोग देख लेते हैं ना चार्ट पे, तो आपका नज़रिया बदल जाएगा चार्ट को देखने का, ठीक है। फिर उसके बाद से यहाँ से गया मार्केट, गिर रहा है, कहाँ तक गिर सकता है। एक हम लोगों ने 15 मिनट के हिसाब से प्रेडिक्ट किया था, यहाँ तक PSY आ रहा है, प्लस यहाँ पे ये क्या बोलते हैं कि 0.38 का लेवल आ रहा है, ठीक है। और यहाँ के फिबोनाची की बात करें तो यहाँ से भी अगर हम लोग फिबोनाची लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग को चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए डिलीट कर देते हैं, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे आपको चीज़ें दिख रही है कि क्या कर रहा है मार्केट, 0.618 से ट्रैप करके आ रहा है मार्केट। और इसको ट्रैप नहीं कहेंगे, इसको हम लोग 0.618 ही मानेंगे, ये ट्रैप भी नहीं कहेंगे, इसको हम लोग 0.618 ही मानेंगे कि 0.618 से ही मार्केट ये ऊपर गया है। क्यों, इसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक है कि एक कन्फर्मेशन के आपको पीछे ट्रेड नहीं लेना होता है ना कभी भी। पहले कन्फर्मेशन आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, मार्केट ऊपर से गिर रहा होगा तो कि एक स्विंग बना हुआ है, उसका 0.618 का लेवल है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है नीचे से, उसका यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। ठीक है, 2 कन्फर्मेशंस। तीसरा कन्फर्मेशन आपको क्या दिख रहा था, ये वाला, कि यहाँ से जो बड़े वाला फिबोनाची हम लोग लेंगे। ठीक है, ये जो बड़ा वाला फिबोनाची हम लोगों ने कैलकुलेट करके पहले से ही रखा हुआ है। ठीक है, उसका क्या हो रहा है, अगर मान लीजिए थोड़ा सा इस ट्रेंड लाइन को ही ब्रेक कर दे तो यहाँ पे हम लोग को 1.309 का सपोर्ट दिख रहा है मार्केट के पास, कि मार्केट यहाँ से भी एक सपोर्ट लेके ऊपर साइड में जा सकता है। तो जो हम लोग का स्टॉप लॉस बन रहा था, क्योंकि हम लोगों ने ट्रेड भी इसके ऊपर लिया था 0.618 के ऊपर, तो जो हम लोग का यहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा था वो एक इस लेवल के नीचे आ रहा था, इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ रहा था, इस फिबोनाची लेवल के नीचे आ रहा था। मतलब मल्टीपल सपोर्ट्स थे हम लोग के एसएल के बीच में। तो कैसे हम लोग का जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो सकता था। ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझिए कि कितने सारे मल्टीपल कन्फर्मेशन होने के बाद हम लोगों ने इस ट्रेड को लिया था। ऐसा नहीं कि बस एक ट्रेंड लाइन को देखा और यहाँ पे सपोर्ट लिया। अगर देखिए ये सब चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी चार्ट पे तो फिर आप ट्रेड का प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। एक ट्रेड का प्लानिंग में यही होता है कि आप कन्फर्मेशंस को ढूंढें। ठीक है, जहाँ पे आपको एक चीज़ें दिखे कि हाँ यहाँ से मार्केट एक सपोर्ट ले सकता है, फिबोनाची का भी लेवल है, ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, प्लस यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो उसका भी सपोर्ट है। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएँ तो PSY का भी सपोर्ट है, यहाँ पे भी आए तो PSY का सपोर्ट है। तो 4 कन्फर्मेशन हुए। एक PSY को हम लोगों ने भूल ही गए कि PSY का भी सपोर्ट था यहाँ पे, 43,000 का जो ये PSY आ रहा है ये भी था। 4 कन्फर्मेशन थे हम लोग के पास इस ट्रेड में। इसी हिसाब से हम लोग कह सकते थे कि ये मार्केट का पूरा एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है यहाँ से। और यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे कहते भी आ रहा था कि स्ट्रक्चर भी यही बोल रहा है कि मार्केट क्या करेगा, गैप को फिल करेगा, हिस्ट्री को रिपीट करेगा। ठीक है, और अपने गैप फिल करके यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा, उसे एक सपोर्ट लेके। सपोर्ट कहाँ पे मिला, ये मिला, ये जो 4 कन्फर्मेशन मिले सपोर्ट के। ठीक है, अब की अगर बात करें, इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए अब हटा देते हैं। ठीक है, अब की अगर बात करें कि अब मार्केट कहाँ तक जा सकता है, तो सबसे पहली बात कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया, फिर उसके बाद से जब नीचे आया तो हम लोगों ने यहाँ से फिबोनाची कैलकुलेट किया, यहाँ से और यहाँ तक। अब यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट हो गया है। ठीक है, और फिर मार्केट गिर के यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट हो गया है। तो अब हम लोग फिबोनाची कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, एक फिबोनाची का पॉइंट यहाँ पे होगा, एक फिबोनाची का पॉइंट यहाँ पे होगा। तो हम लोग को कंफर्म हो जाएगा कि ये जो मार्केट अब चल रहा है ये कहाँ तक जाएगा। उसको भी करके चेक कर लेते हैं। यहाँ से टॉप से मिला के बॉटम तक हम लोग ले जाते हैं फिबोनाची को और देखते हैं, तो यहाँ पे पता चलता है कि 0.618 के आसपास फिर से है मार्केट यहाँ पे। तो पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है कि यहाँ पे थोड़ी देर साइडवेज हो जाए मार्केट, या फिर इसको अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर तो ये अपसाइड का मूवमेंट कर देगा। अगर इसको नीचे आना है, अगर मार्केट को नीचे आना है तो इसी लेवल के आसपास से मार्केट को नीचे आना पड़ेगा। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। ये क्लियर कट दिख रहा है हम लोग को कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मार्केट को यहीं से नीचे आना पड़ेगा। ये लास्ट रेजिस्टेंस है मार्केट के, क्योंकि 0.382 का भी रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक कर दिया है मार्केट ने, 0.5 को भी ब्रेक कर दिया है, 0.618 से जाकर रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट। ठीक है, कैंडल्स भी देख सकते हैं सेम वैसे ही बन रही हैं आपको, क्लियर कट टू कट यहाँ पे दिख रही है कैंडल्स कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता हुआ दिख रहा है मार्केट। तो ट्रेड का लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा आप लोग को तो कमेंट में बताइएगा, मैं उसको क्लियर करूंगा। ठीक है, सो चलिए अब आते हैं हम लोग कल के डाउट्स पे। यहाँ तक का क्लियर है, कल के डाउट्स पे उसको सॉल्व करके फिर हम लोग वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है ट्रेडर्स, आते हैं हम लोग कमेंट पे। ठीक है, यहाँ पे ये कमेंट्स आए हैं कल के, तो मेन जो कमेंट है क्वेश्चन के हिसाब से तो एक ही कमेंट आया यहाँ पे, हाउ टू आइडेंटिफाई द मार्केट पैनिक सेलिंग बुलिश और बुलिश इन लाइव मार्केट, प्लीज़ एक्सप्लेन। पैनिक सेलिंग और जो बुलिशनेस है उसको कैसे हम लोग पता कर पाएँ कि मार्केट में कब एक पैनिक सेलिंग आएगी और कब एक मोमेंटम आएगा अपसाइड का। तो इसके लिए हम लोग
कंफर्मेशन कुछ नहीं होता है। कंफर्मेशन बस आपको क्लियर कट यही सब चीज़ें देखनी होती हैं। इन्हीं सब चीज़ों में होता है कभी ऐसा कि अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सभी को दिख जाती हैं, ठीक है, तो जब वो चीज़ें सभी को दिख रही है ना, तो उसके अगेंस्ट में मार्केट काफ़ी तेज जाएगा। ये आपको ओआई एनालिसिस करना पड़ेगा इसमें थोड़ा सा, ठीक है। आपको जब पैनिक सेलिंग पकड़नी है या फिर आपको एक पैनिक मोमेंटम पकड़ना है, अपसाइड डाउनसाइड कुछ भी हो, तो आपको थोड़ा सा ओआई एनालिसिस करना पड़ेगा। आपको पता करना पड़ेगा कि मार्केट में जो ट्रेड्स ओपन हैं, ठीक है, वो किस साइड की ज़्यादा ट्रेड्स ओपन है। जिस साइड की ट्रेड्स ज़्यादा ओपन होंगी उसके अगेंस्ट में मार्केट जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस उधर हिट करेगा जरूर उन सभी का। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। सर आज मुझे लगा कि आप कॉल साइड ट्रेड लेंगे, कैंडल भी बन रही थी 0.38 पे, बट आपने तुरंत पोजीशन को चेंज कर दिया। यही समझ नहीं आ पाता क्यों। शायद मैं कॉल ले लेता। स्ट्रक्चर यही कह रहा था, ठीक है, सिंपल सा इसका आंसर है कि स्ट्रक्चर कह रहा था कि आप अपने ट्रेड को पलट दीजिए। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप चलिए। अगर स्ट्रक्चर कह रहा है बाइंग करिए तो बाइंग करिए, स्ट्रक्चर कह रहा है सेलिंग करिए तो सेलिंग करिए। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे बाइंग के लिए था, ठीक है, यहाँ पे एक बाइंग के लिए बैठा हुआ था इतने सारे कन्फर्मेशंस को लेके, एक झटके में अगर यहाँ पे पैनिक सेलिंग आती और इसको मार्केट ब्रेक कर दिया होता इन सभी लेवल्स को, तो क्या मैं फिर भी यहाँ से कॉल बाइंग करता? नहीं, मैं फिर यहाँ पे अपने माइंड को सेल में डाल देता, क्योंकि सेलिंग साइड में दिखता। क्योंकि जो मार्केट है वो क्या कर रहा है, एक सारे स्ट्रक्चर्स को तोड़ते जा रहा है, मतलब उसको ऊपर जाना ही नहीं है। सीधी सीधी बात है, ऊपर जाना ही नहीं है। यहाँ पे ये हम लोग को शो करता अगर ये ब्रेक कर दिया होता तो, बट इसको ब्रेक नहीं किया मार्केट ने। तो यही दिख रहा है ना कि अगर ब्रेक नहीं कर रहा है मतलब मार्केट को ऊपर जाने का ही मूड है, ठीक है। सो चलिए, इसके अलावा कोई भी डाउट होगा आप लोग का तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और अगर आप लोग पब्लिक टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं है ना तो ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।